छोटी ईद पर बड़ा रिलीफ। अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी का कहना है कि मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे मुकर्रर हुई, जिससे ईंधन की कीमत में 2 रुपये 14 पैसे की कमी हुई। सेमाही एडजस्टमेंट 4 रुपये 43 पैसे से कम होकर 2 रुपये 75 पैसे हो गई, जिससे बिजली के बिलों में 1 रुपये 68 पैसे की कमी हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत है कि अवाम को दुआओं से बचाया जाए और हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25, अगले माली साल 15% रहने का इम्कान। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज़्यादा रहेगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 5 दिहाइयों से ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। आइंदा माली साल ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। पाकिस्तानी मायशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। इस्लाहात पर अमल किया गया तो मुआशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट का वतन। खुशियों भरे त्यौहार का दूसरा रोज मेहमानों की आवभगत, चटपटे पकवानों से तवाज़ो। मसालेदार बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मटन कोरमा तैयार। शामी कबाब भी लाजवाब। घरों में सजे दस्तरखान पर चाय के साथ गपशप का दौर। ईद पे हम लोग सब इकट्ठा होते हैं तो बहुत मज़े करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग सब कज़न्स मिल के। सारे कज़न्स मिल के बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ईद के दिन हम सब कज़न्स एक साथ मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम सब खेल रहे हैं, हमने गोलगप्पे खाए, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि चींची में हम लोग बैठते। बेयर देखा है, ज़ेब्रा देखा है और मुझे यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया। मैंने यहाँ पे राइड भी बहुत अच्छी ली है। हमने सारे झूले लिए, बड़ा मज़ा है, बहुत मज़ा है। ईद का दूसरा रोज, छोटी दुनिया के बड़े मजे। चेहरों पर खुशियां ही खुशियां, पार्कों में रश, मौज मस्ती। कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊंट की सवारी में मगन। शहर कायद के बासियों के सीवियों पर डेरे, साहिल समंदर पर रौनके अरूज पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ईद के दूसरे रोज जरदारी हाउस नवाबशाह में मुलाकातें। अरकान असेंबली पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खुरू, सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन नंजार, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, MNA शाजिया मरी, हाजी अली हसन जरदारी समेत दीगर ईद मिले। सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील काजी अहमद आमद हुई। साबिक MPA जाम तमाचे अनर से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहुमा के इसारे सवाब के लिए फातिह खानी की, दुआए मग़फ़रत भी की। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का पुलिस के जवानों और सिक्योरिटी इदारों को ईद पर अमन व अमान यकीनी बनाने पर खिराज तहसीन। चारों सूबों के IGs, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और इंतजामिया के ऑफिसर के इक़दाम को सराहा। कहा, ईद पर प्यारों से दूर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के जवानों को कौम सलाम पेश करती है। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शुजात अली खान का कोर्ट लखपत और कैंप जेल का दौरा। मामूली जुर्म में मुलव्वस 15 कैदियों की रिहाई का हुक्म। कैदियों के खाने का मेन्यू और किचन के इंतजाम भी चेक किए। जस्टिस शुजात अली खान ने ख्वातीन कैदियों को ईदी दी और तहाइफ भी तकसीम किए। कोर्ट लखपत जेल के हॉस्पिटल में कैदियों की अयादत भी की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान और सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास भी जस्टिस शुजात अली खान के हमरा थे। जस्टिस शुजात अली खान ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेल आने का मकसद इंतजामात का जायजा लेना था। हमने दोनों जेलों को विज़िट किया और दोनों के हमने सारी
खाने के हवाले से भी, उनके जनरल इंतज़ामात भी और उनके जो मेडिकल के भी हैं सारों के, वो एग्जिस्टिंग हालात में और जो एग्जिस्टिंग उनके पास फैसिलिटीज़ हैं बहुत ही जिसको कहते हैं तारीफ़ के काबिल हैं, वो काबिल सताइश हैं वो सारे इक़दामात जो ये हमारे जेल अथॉरिटीज़ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे वो लोग हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो कि इस तरह के त्यौहारों में भी अपनी फैमिली से अलहदा होकर इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद सबाउल इस्लाम का टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारक दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कुवैत के मबैन बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली, इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को अवाम के लिए मुफीद शराकत दारी में बदलने के अज़्म का इआदा। कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मौलाना फजल रहमान ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और फ़लस्तीन कश्मीर के अवाम पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए दुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की नोडेरो आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में बलोचिस्तान काबीना की तश्कील समेत मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीब आवाम की बहबूद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा बलोचिस्तान दिल के करीब है, बलोचिस्तान की पसमानदगी के खात्मे के लिए भी इकदामात उठाए हैं। अवामी फ्लाक इकदामात का तसलसल जारी रखेंगे। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बलोचिस्तान की मुआवनत करेगी। मौसम बदलने को तैयार। ईद की छुट्टियों में मौसम रहेगा ठंडा ठार। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की नवीद। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक से बारिश की पेशगोई। मरी और गिलियात में भी मौसम रहेगा हसीन। तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। नई दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। भारत के दीगर शहरों में भी नमाज ईद अदा की गई। बांग्लादेश में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। भारत और बांग्लादेश के सिवा दुनिया भर में गुज़श्ता रोज़ ईद उल फितर मनाई गई।